वेलकम बैक क्लास 10। आज हम इस वीडियो में वो आगे की जो संधि है उसके नियम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा फास्टली मैं समझाने जा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन समझेंगे, क्योंकि पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर ग्रामर के जो भी बचे पॉइंट हैं उसको हम समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो इति धन आदि। अब यहाँ पे ई और आ है, ठीक है, यहाँ पे ई और आ है। ओके, तो यहाँ पे त का य कैसे बनेगा? तो इति धन आदि तो होता है इत्यादि। ओके, इति के अंदर ती, तो यहाँ पे ई देख रहा है, और आ के अंदर आ, तो इसका बन जाएगा त आधा, और उसमें आ के जगह क्या लग जाएगा? य, इत्यादि। ओके, इति धन आदि बराबर इत्यादि। ओके, ये ध्यान में रखना है, इति धन आदि इत्यादि। वैसा ही आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 35 के अंदर लास्ट रो है, उसका फर्स्ट वर्ड है अत्यंत, तो अति धन अंत, अति धन अंत, तो उसका भी होगा अत्यंत, तो के साथ यह जुड़ेगा। ओके, ये एक नियम है, वो टिक कर लेना। उसके बाद है उ प्लस अ होगा या आ होगा, तो उसका व बन जाएगा। स के अंदर आ होगा, सुधन आगत, तो हो जाएगा स्वागत। ओके, उसके बाद है ऋषि, ऋषि होगा या आ होगा, पितृ, ये त्र वाला है ना, वो त्र से ऋषि वाला है, और आज्ञा का अ, तो अगर ऐसा वर्ड आता है तो क्या होगा? उसका र, पित्राज्ञा। ओके, ये थोड़े अलग है पर ये आपको आते नहीं हैं, ये दोनों ऊपर के याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे का नया है पॉइंट, ये भी आप लोगों को लिखना है। इसमें है ए प्लस अ, उसका होता है ऐ, मतलब यहाँ पे होगा ने धन अन नयन। ओके, गे धन अ गायक, पो धन अन पवन, पो प्लस अ पावक। ये आपकी बुक में भी दिया है। ठीक है, वही पेज नंबर 35 में लास्ट रो के लास्ट वर्ड, लास्ट सेकेंड है पावक। ओके, पोवक। उसके आगे है पो धन अन पावन। ओके, नौइक, नाविक वाला। तो इस तरीके से तीनों बुक में दिए हैं। तो ये ऐ, तो न यन, तो ऐ का साउंड हुआ। गायक, आई का साउंड हमें फील होता है। पवन, औ, पवन, आव, पावक। ओके, आ और व यहाँ दिख रहा है। आ मतलब कहाँ आएगा? पा के अंदर, और व अव, तो प के अंदर अ और व, फिर आय, तो गा का गा में आ और य का य, ऐ तो न में अ और य। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका विसर्ग संधि के नियम। ओके, यहाँ पे भी बहुत सारे नियम दिए हैं, पर ये सारे आपको बहुत नियम समझने पड़ेंगे। ये वाले ये भी आपके बुक में दिए हैं। वाक धनमयी, तो वाकमयी, षटमास, षणमास, ऐसे हो जाते हैं, तो ये बहुत डीपली जाने पड़ेंगे, ये आपको रहने दो। अब यहाँ पे थोड़ा एक ये समझ लो, किम प्लस ची, किंचित संधि बताई है। सम धन योग, संयोग। अब ये जो म है ना, म का अनुस्वार में चला जाएगा। ये जहाँ जहाँ म दिख रहा है आपको, क के पीछे म दिख रहा है आधा, स के पीछे म दिख रहा है, यहाँ पे भी स के पीछे म, तो यहाँ जहाँ जहाँ म है उसका क्या निकल हो जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार मतलब उसकी जो बिंदी लग जाएगी। ठीक है, फुल स्टॉप जो हम बिंदी लगाते हैं। तो यहाँ पे किम, तो उसका हो जाएगा किंचित। सम, उसका होगा संयोग। संरक्षण, तो संरक्षण। ठीक है, म निकल गया और उसका अनुस्वार स के ऊपर चला गया। यहाँ पे भी म निकल गया, स के ऊपर अनुस्वार चला गया। क के पीछे जो म था वो निकल गया, उसका अनुस्वार क के ऊपर चला गया। यहाँ पे भी सम धन तोष, संतोष, तो म निकल कर स के ऊपर अनुस्वार चला गया। यहाँ सम धनवाद, संवाद, सम धन लग्न, संलग्न। ओके, ये भी आपके बुक में दिए हैं। ओके, मैं ढूंढ के आप लोगों को सारे बता दूंगी, या तो आप भी ढूंढ ही सकते हो। यहाँ दिया है, हाँ, पेज नंबर 35 में फर्स्ट रो के अंदर है समचय, तो संचय है। समधन पूर्ण, संपूर्ण है। ओके, ये भी है। संकल्प, संकल्प में भी है समधन कल्प, संकल्प। सम्मति, समधनमति। ओके, संबंध, समधनमत, संबंध, ये भी है। ये सारे के सारे 35 पेज में है। ओके, ये ढूंढना आप लोगों को मिलेंगे। अब आता है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में कौन कौन से पॉइंट है वो जरा ध्यान रखना और समझना, नहीं तो समझ नहीं आएगी विसर्ग संधि। ओके, तो पहला पॉइंट है विसर्ग पहला अस्वर અને પછી अस्वर अथवा अन्य कोई पण घोष व्यंजन होय तो विसर्गનો ओ थाय छे। ओके,
दिख रहा है सबको? ओके, तो अत धन गति। अब यहाँ पे क्या बोला है? विसर्ग पहला। विसर्ग मतलब क्या होता है? जो डबल डॉट होते हैं वो, और उसके पहले ध दिख रहा है, तो ध के अंदर हमें अ का साउंड फील होता है, और उसके बाद स्वर के बाद भी ग है, तो ग के अंदर अ है। ओके, तो उसका हो गया अधोगति। ध के अंदर ओ की मात्रा लगी, क्या लगा? अ प्लस अ बराबर ओ, अधोगति। વિસર્ગ પહેલા અ હોય એટલે અહીંયા અ છે, અને વિસર્ગ પછી પણ અ છે ગની અંદર, તો એનું થયું અધોગતિ। તો અસ્વર પછી અસ્વર આવે अथवा अन्य कोई घोष व्यंजन હોય तो એનો अधोगति થાય છે। अब ये सारे मैं टिक भी करवाऊंगी कौन कौन से वर्ड है। उसके बाद है मन धन बल, मनोबल। उसके बाद दूसरा नियम है विसर्ग पहला अ અને આ સિવાયના અન્ય કોઈ પણ સ્વર હોય તો વિસર્ગ પછી અન્ય કોઈ પણ સ્વર કે ઘોષ ધ્વનિ હોય તો વિસર્ગનો ર થાય છે। अब यहाँ समझो विसर्ग पहला अ હોય तो આ વિસર્ગની પહેલા અ ને આ સિવાય मतलब अ भी नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, उसके अलावा कोई और होगा, नी है मतलब यहाँ ई की मात्रा है। समझ में आया? विसर्गनी पहला अ आ नहीं, ई नी मात्रा है तो नी है, अहींया पण नी है। ओके, स्वर होय ने विसर्ग पछी अन्य कोई पण स्वर घोष होय, बराबर। तो अहींया बीजो कोई स्वर है तो तेना पछी जे थाय छे एनो विसर्गनो शुं थई जाय छे? र थाय छे। नी निकળી जशे एना डबल डॉट अने एनो शुं थई जशे? र। र नी अंदर अ निकळीने रनो आ लागी जशे, निराहार। निधन तो निर्धन, र ऊपर रेफ चलो गयो। देखो ये जो सी है ना उसको रेफ बोलते हैं, रेफ र वाला, ठीक है। तो हो गया निर्धन। तो कब आएगा? विसर्गनी पहला ई स्वर होय અને એના પછી કોઈ ઘોષ વ્યંજન હોય તો એનો ર થાય છે। नेक्स्ट है विसर्ग पहला ई के ओ અને विसर्ग પછી क प ट के फ, એમાંથી કોઈ પણ ध्वनि હોય तो विसर्गનો श થાય છે। अब ये थोड़ा ध्यान में रखने जैसा है क्योंकि इसमें से एक आध संधि आती है। अब यहाँ बोला क्या है? विसर्ग पहला ई के ओ होय तो ये डबल डॉट दिख रहा है सब जगह, और यहाँ पे ऊ की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे भी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे ई की मात्रा है, यहाँ ऊ की मात्रा है। अब उसके बाद उसके पीछे वाला प्लस के बाद का जो वर्ड है कर्म, पात, फड़, टंकार, तो यहाँ पे क दिख रहा है, कर्म, प, पात, फ, फड़, ट, टंकार। तो ये जो वर्ड है मतलब विसर्ग के पहले ई होगा या ऊ होगा, और उसके बाद अगर कोई भी इस लेटर से शब्द शुरू होता है तो उसका ष से षटकोण थाय छे, ठीक है। विसर्ग का क्या हो जाएगा? स से षटकोण। अब यहाँ देखो, दूधन कर्म, दुष्कर्म, ओके। चतुर्धनपाद, चतुष्पाद, नी धन फल, निष्फल, धनुष प्लस टंकार, धनुष टंकार। तो जो ये विसर्ग था उसका श से षटकोण, ठीक है, वो आधा प वाला, समझ में आया? प को काटते ना वो वाला, उसको बोलते श से षटकोण। ओके, अब आज बाकी की संधियाँ जो है वो बाद में समझाऊंगी, नहीं तो आज बहुत सारा मिक्स हो जाएगा। समझ में आया? आज मैंने 3-4 बताए। पहला तो ये संतोष वाला, ये वाला एक बताया। इसके बाद ये अधोगति वाला बताया, निराहार वाला बताया कि जब विसर्ग के आगे नी होगा तो उसका र बन जाएगा। विसर्ग के आगे अगर ऊ या ई होगा और पीछे क या प या फ या ट होगा कोई भी लेटर तो उसका श से षटकोण हो जाएगा। और उसके बाद का ये वाले, ठीक है। ए प्लस नयन, ए गायक, पवन, वो वाले बताए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।